Welcome to Aaj Se Padho Challenge. Hello people, my name is Aman and welcome back to this channel, The Productive Lab. So this is day 2 of Aaj Se Shabd Hue Aasan series, and in this video we are going to cover session 2 and session 3. So without any further ado, let's begin. Okay, before beginning our session 2 and session 3, let's have a quick recap of what words we studied yesterday. So, we studied ego. Ego means I. We studied mania. Mania means obsession. Alter. Alter means other. Virtu. Virtu means to turn. Mesian. Mesian means to hate. Anthrope. Anthrope means mankind. Gyne. Gyne means female. Gamy. Gamy means marriage. Now we need to keep these words in our mind because we'll use these words in our upcoming sessions as well. So it is important to remember all these words. Okay, so let us begin with session 2 and session 3 together. So in previous video we studied word alter. Alter means other, and altruistic means somebody devoted to welfare of other. Devoted to the welfare of others. Okay. अल्ट्रुइस्टिक का मतलब हुआ कि जो दूसरों का भला चाहता हो, जो दूसरों के बारे में सोचता हो. आई हमने पढ़ा था, ईगो हमने पढ़ा था. ईगो का मतलब होता है आई, जो खुद के बारे में सोचता है. लेकिन अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट एक पर्सन होता है जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है. दयालु पर्सन कह सकते हैं इसे हम. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब होता है टू कीप वन और स्किप वन. ठीक है. ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा. एक छोड़कर दूसरा. एग्जाम्पल के लिए दिस एपिसोड्स कम ऑन ऑल्टरनेट डेज. मतलब क्या हुआ इसका कि ये एपिसोड एक दिन छोड़कर एक दिन पर आता है. सपोज़ ये मंडे को आता है तो ट्यूसडे छोड़कर ये वेडनेसडे को आएगा. अगर ये वेडनेसडे को आया है थर्सडे छोड़ के ये फ्राइडे को आएगा. सो दिस इज़ ऑल्टरनेट. ओके. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव मीन्स अ चॉइस. ठीक है. ऑल्टरनेटिव मीन्स चॉइस. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, इज़ देयर एनी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? तो ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ अ चॉइस, कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरी चीज़. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन का सिंपल मतलब कह लो फाइट और आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट. दिस कैन बी यूज एज सिनोनिम्स. तो ऑल्टरकेशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट. ठीक है. किसी के साथ झगड़ा होना. ऐसे ही एग्जाम्पल है, आई हैड ऑल्टरकेशन विद माई कलीग्स एट ऑफिस. तो उसकी एक लड़ाई हो गई किसी कलीग के साथ. उस आई हैड ऑल्टरकेशन विद माई कलीग एट ऑफिस. मेरी अपने कलीग के साथ झगड़ा हो गई एट ऑफिस. ठीक है. तो ऑल्टरकेशन का मतलब हो गया फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा या लड़ाई. ठीक है. अब है ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अ चेंज. ऑल्टरेशन मीन्स अ चेंज. ठीक है. या फिर डिफरेंस भी कह सकते हैं हम इसको. किसी चीज़ में बदलाव लाना, ऑल्टरेशंस करना. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मेक सम ऑल्टरेशंस इन दिस प्रोजेक्ट प्रायर डेडलाइन. इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे प्रायर डेडलाइन से पहले.
तो ऑल्टरेशन का मतलब हो गया चेंज, बदलाव लाना, बदलाव करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल्टर ईगो। अब हमने पढ़ा ऑल्टर का मतलब हमने पढ़ा अदर, ठीक है, और ईगो का मतलब हमने पढ़ा आई। तो इसको हम कह सकते हैं अदर आई, या फिर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग कह सकते हैं वंस अदर सेल्फ, या फिर इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं अ पर्सन हुज पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम योर ओन बट शोज और एक्ट एज अनदर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्रेंड, जैसे आपका फ्रेंड, वंस अदर सेल्फ का मतलब क्या हुआ, इसको हम या तो आपका बडी भी कह सकते हैं या फिर आपका फ्रेंड, ठीक है। ये होता है मतलब क्या हुआ ऑल्टर ईगो का, कि ऐसा पर्सन जिसका पर्सनालिटी वैसे तो डिफरेंट है बट आपके जैसी भी है उसकी पर्सनालिटी, ठीक है। कभी कभी वो आपके जैसे, जब आपके साथ होता है तो वो आपकी जैसी पर्सनालिटी शो करता है। तो ऑल्टर ईगो का मतलब हुआ कि वंस अदर सेल्फ, ऐसा पर्सन जो आपके जैसा ही पर्सनालिटी रखता है, ये होता है ऑल्टर ईगो। सो नेक्स्ट वर्ड इज डेक्स्टर। डेक्स्टर का लैटिन में मीनिंग होता है राइट हैंड, बट इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है स्किलफुल, ठीक है। इसका मीनिंग होता है स्किलफुल। तो डेक्स्टर मीन्स समवन वेरी स्किलफुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क इन अ कार बॉडी रिपेयर यू नीड टू बी प्रैक्टिकल एंड डेक्स्ट्रस। एक कार बॉडी रिपेयर में काम करने के लिए आपको प्रैक्टिकल और स्किलफुल होना चाहिए। स्किलफुल विद हैंड्स, ठीक है, स्किलफुल विद हैंड्स, ये होता है डेक्स्टर का मीनिंग। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, एम्बी मीन्स बोथ और डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। तो अ पर्सन हु इज एबल टू यूज both hands with equal skills, ठीक है। ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ यूज़ कर सकता है, लेफ्ट भी और राइट भी। जैसे डेक्स्ट्रस में सिर्फ राइट हैंड की बात होती है, एम्बी डेक्स्ट्रस का एक मीनिंग होता है जो दोनों हाथ यूज़ कर सके, और एक होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मास्टर हो उस चीज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक्सपर्ट और मास्टर। फॉर एग्जांपल, मतलब उसने बचपन में अपनी एक राइट आर्म तोड़वा ली थी बट अब वो दोनों हाथ से काम कर सकता है, तो ये हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग। डेक्स्ट्रस मीन्स राइट हैंड, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है स्किलफुल विद हैंड्स। जैसे ट्रेडिशनली राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल मानते क्योंकि मेजरली लोग राइट हैंडेड होते थे, तो राइट हैंडेड लोग मीन्स स्किलफुल हो गया वो, ठीक है। तो राइट हैंड मीन्स स्किलफुल। और एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स जो लोग दोनों हाथ से काम कर सके, या फिर जिसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट, कोई चीज़ में एक्सपर्ट होना है, किसी चीज़ में मास्टर होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सिनिस्टर। सिनिस्टर का फिर वैसे तो मतलब यहाँ लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड होता है, बट जैसे राइट हैंड को हम बोलते हैं कि राइट हैंड इज़ स्किलफुल, सिमिलरली सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड को हम अनस्किलफुल भी बोल सकते हैं। लैटिन में सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में इसका ये वर्ड सेंस देता है इविल या फिर डेंजरस की, ठीक है। कुछ ऐसा डेंजरस है या फिर कुछ थोड़ा इविल, भूतिया टाइप कह सकते हैं इविल का मतलब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव स्लाइटली सिनिस्टर वाइब्स, मतलब उनसे थोड़ी सिनिस्टर वाइब्स आती है, थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है, थोड़ी इविल टाइप की वाइब्स आती है, ठीक है। ये होता है सिनिस्टर। अब नेक्स्ट वर्ड फिर ग्वॉश है। ग्वॉश फिर एक फ्रेंच वर्ड है, इसका भी मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड, बट अब इंग्लिश में
इस वर्ड को एज अ क्लमजीनेस, मतलब ऐसा पर्सन जो क्लमजी हो, जो ऑकवर्ड हो, सोशली ऑकवर्ड इंसान हो, उसके लिए यूज़ होता है गॉश। ठीक है, somebody who is इंग्लिश में क्लमजी हो, ऑकवर्ड हो, ऐसे इंसान को गॉश बोलते हैं। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको ये नहीं पता है कि सोसाइटी में सोशली उसको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को कैसे लोगों के आगे प्रेजेंट करना है, या फिर उनसे कैसे बात करी जाती है, एम्बैरसिंग थिंग्स करते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं आता, ऐसे पर्सन्स होते हैं गॉश पीपल। नाउ ऑन द अदर हैंड एड्रोइट मीन्स right hand. Again, this is a French word. In French it means right hand, but in English it is totally opposite. Okay, it also means skillful and a person who is very clever and knows how to present themselves in society, knows how to handle difficult situations. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ गायनी। अब हमने पढ़ा था गायनी मीन्स फीमेल। ठीक है ना, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी मीन्स फीमेल, और लॉजिस्ट आया है वर्ड लॉजी से, और लॉजी का मीन होता है स्टडी। तो गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब हुआ वुमेन्स डॉक्टर। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट हुआ वुमेन्स डॉक्टर, फीमेल के डॉक्टर्स। गायनोकोलॉजी, अगेन लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज गैमस। गैमस आया है वर्ड गैमी से, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, गैमस मीन्स मैरिज। अब मोनो मीन्स वन और गैमी मीन्स मैरिज, सो मोनोगैमी का मतलब हुआ वन मैरिज। ठीक है, मोनोगैमी का मतलब ये हुआ कि जिसकी एक पत्नी है, जिसकी एक वाइफ हो। वैसे ही बायगैमी, बाय मीन्स टू, ठीक है, और गैमी मीन्स मैरिज। अ पर्सन हु हैज़ टू फीमेल्स या टू वाइफ्स, तो टू मैरिज। नाउ पॉली मीन्स मैनी, ओके, और गैमी मीन्स मैरिज, means many marriage. Many marriages, a person जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पॉली हमने अभी पढ़ा मैनी। और एंड्रोस का मतलब होता है मेल। ठीक है, एंड्रोस का मतलब होता है मेल। अब हमने पॉलीगैमी, ये जो मोनोगैमी, बायोगैमी पढ़ा हमने पढ़ा कि कितनी वाइफ्स होती है। जैसे एक वाइफ हुई तो मोनोगैमी, दो वाइफ्स हुई तो बायोगैमी, पॉलीगैमी मीन्स अलग। तो एंड्रोस मीन्स मेल, तो पॉलीएंड्री हुआ, पॉली मीन्स मैनी और एंड्री मीन्स मेल्स। अ पर्सन जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हैं या मेल मेट हैं, तो स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड हो जिनका। अब होता है फिल मीन्स लव, और एंथ्रोप हम पढ़ के आए हैं, इसका मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है, लव और मैनकाइंड। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हुआ? फिलेंथ्रोपिस्ट हुआ अ पर्सन जिसको
मैनकाइंड से या ह्यूमन से, लोगों से प्यार है, और अगर लोगों से प्यार है तो लोगों के लिए केयर भी होती है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट हुआ अ पर्सन और अ रिच पर्सन who helps poor and those need help. Philanthropist हुआ a person who help poor and those who need help. Anthrope फिर हम human, anthrope means humans या mankind, और लॉजी पढ़ के आए हम, उसका मतलब होता है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन और मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स और मैनकाइंड. Okay, let's have a quick summary of what all root words we studied in session 2 and 3. So, alter means other, dexter means right hand, sinister means left hand, logy means study, ambi means both, phil means love, gamus means marriage, gauche means left hand, adroit means right hand, gynae means female, anthrope means mankind, mono 1, bi 2, poly man. So this was session 2 and session 3. So this was session 2 and session 3. If you find these videos of any value, do consider subscribing to my channel and hit that like button. Thank you for watching.